अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आपको पता है ये टाइपस्क्रिप्ट का कोर्स चल रहा है। तो टाइपस्क्रिप्ट के कोर्स की इस क्लास में हम जो है वेरिएबल्स कवर करेंगे और सेंसिटिव केसेस कवर करेंगे। यानी कि हम वेरिएबल नेम जो हम लिखते हैं ना, तो उनको हम किन केसेस में लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं और उस केस को कहते क्या हैं। तो वो सब केसेस के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि हम वेरिएबल नेम जो हैं वो कैसे लिख सकते हैं, किस किस केस में हमें लिखने की परमिशन है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली वेरिएबल है क्या? ये एक कंटेनर है जो कि मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट आप कह लें कि वैल्यू स्टोर करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल की नीड होती है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको इजी वर्डिंग में नहीं समझा सकती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात आती है वेरिएबल्स की टाइप्स कितनी हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं, जैसा ये सबको पता है। वार, लेट, कॉन्स। ठीक है, वेर की जो प्रोनाउंसिएशन है आप उसको वेर भी पढ़ सकते हैं, वार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं वार की तरफ। तो ये जो है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ कि जो वार है ये अब इतना यूज़ अब नहीं होता, क्योंकि जो है वो अपडेट वर्जन आ गया है लेट और कॉन्स इसके बदले। ये वार जो है ये पहले यूज़ हुआ करता था, बट अब ये नहीं होता यूज़। ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ कोडर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, आपको आउटपुट दिख रहा होगा। मैं अपना सेटअप तैयार कर लूँ ताकि स्क्रीन सेटअप रेडी कर लूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मैं सही से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब कमेंट आउट करा हुआ था, तो मैं कमेंट से हटा रही हूँ। सबको पता है कमेंट क्या होता है, जब हमें रीड नहीं करवाना होता कंपाइलर को कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट से हटा दिया है चीज़ों को। ठीक है, ताकि फिर हम अपना समझना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, डिक्लेयर, अपडेट और रीडिक्लेयर। ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं लेट, वार या कॉन्स, उसमें रीडिक्लेयर, डिक्लेयर, अपडेट इनका काम होता है। ठीक है, अभी हम बेसिकली करेंगे इसका जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है, मतलब फ़र्क क्या है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये देखें, जो होता है ना डिक्लेयर। ठीक है, वो होता है सबसे पहले जो हम लिख देते हैं, कोई भी आपने वेरिएबल लिया, उसमें वेरिएबल नेम लिया और स्ट्रिंग में अपना डाटा लिख दिया, तो वो होता है डिक्लेयर, जो हम सबसे पहला काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम सेकंड काम करते हैं, यानी कि वेरिएबल का जो नेम होता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंटेनर, तो वेरिएबल नेम लिखकर हम कोई न्यू डाटा उसमें स्टोर करा देते हैं। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि पोटैटो के बदले टोमेटो आए मेरे टर्मिनल में जब मैं रिज़ल्ट कॉल करवाऊँ। ठीक है, तो फिर उसको कॉल कराने के लिए मैं सिर्फ जब कंटेनर लिखूँगी और उसके आगे डाटा लिख दूँगी न्यू, तो उसको हम कहते हैं अपडेट। ठीक है, ये है डिक्लेयर और अपडेट का फ़र्क। ठीक है, उसके बाद जब मैं वार के साथ कंटेनर लगाऊंगी और फिर दोबारा एक न्यू डाटा स्टोर कराऊंगी, तो उसको कहते हैं हम रीडिक्लेयर। ठीक है, यानी कि जब मैं सिर्फ वेरिएबल नेम के साथ एक न्यू डाटा उसमें स्टोर करा दूंगी तो उसको अपडेट कहेंगे, और जब मैं वार के साथ दोबारा अगेन वार के साथ जब मैं न्यू डाटा कंटेनर में या कोई भी वेरिएबल नेम जो आपने रखा हो उसमें स्टोर कराऊंगी तो उसको रीडिक्लेयर कहते हैं। ठीक है, अब मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोचें जब तक, फिर मैं करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आना चाहिए टोमेटो। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर मैंने एंटर करा
प्रॉम्प्ट देखें तो देखिए मेरे पास टोमेटो ही आया। बात आती है टोमेटो क्यों आया, तो देखें ये आपको पता है सबको कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, वो नहीं देखता जहाँ पर भी कंसोल आ गया तो वो उससे पहले वाला जो भी होगा डाटा स्टोर हुआ होगा उसके पहले वाला वेरिएबल होगा वो सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करवाएगा आपके टर्मिनल में। सही है, तो जो भी आपको क्या कहते हैं आपने जहाँ भी कंसोल लिखा होगा उससे पहले वाला डाटा ही हमेशा आपके टर्मिनल में आता है। ठीक है, उसके बाद में भले जो भी लिखा हो आपने रीडिक्लेयर करा हो, भले 10 दफ़ा करा हो रीडिक्लेयर, लेकिन वो नहीं आएगा जब तक कंसोल आप नहीं लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो जहाँ पर भी कंसोल आ जाता है उससे पहले वाला डाटा ही आपके रिज़ल्ट बनता है। ठीक है, जैसे आउटपुट पे आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने जो है कंसोल जो था टोमेटो के बाद वाला उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और मैंने लास्ट वाले को कमेंट से हटा दिया। ठीक है, तो देखें अब मेरे पास आ गया टर्मिनल में स्पिनच। ठीक है, यानी कि जो हमने रीडिक्लेयर वाली जो वेरिएबल था वो हमारा उसमें जो था कंटेनर में जो हमने स्टोर कराया था वो हमारे टर्मिनल में आ गया। वो कैसे आया, वही चीज़ मैं बोलूँगी कि जहाँ पर भी कंसोल आ जाए, जहाँ पर भी लगा दें आप, उससे पहले वाला डाटा ही जो उसके ऊपर जो टॉप पे उसके लिखा होता है, सो उससे पहले जो लिखा होता है वही आपका रिज़ल्ट बनता है। तो देखें मैंने वो वाला जो प्रीवियस कंसोल था उसको हटाकर जो मैंने दूसरा अगेन लगाया अपने स्पिनच के बाद, तो देखें मेरे वो टर्मिनल में मेरा वो आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली जो अगर आप कन्फ्यूजन होगी सो वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं लाइट की तरफ। ठीक है, बाकी मैं बताती भी चलूँ आपको कि जो वार है उसको हम ES5 वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, ES5 ये याद रखिएगा, अपनी नोटबुक निकाल लें और उसमें जो जो बातें मैं बता रही हूँ लिखें तो आप लोगों को फिर इजी होगा। सो मैंने जो है वो पहले वाला कमेंट आउट कर दिया है वर्क। ठीक है, तरीक़ेकार आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कमेंट कैसे करते हैं। सो अब यहाँ पे देखें हम लाइट पे आ गए। अब लाइट का थोड़ा रूल ना थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैंने जो है डिक्लेयर करा, अपडेट करा, रीडिक्लेयर करा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने जब सब कुछ लिख लिया, लिखने के बाद देखिए मेरा एरर आ रहा है, जो मेरे कर्ली ब्रैकेट नीचे नहीं आ रहे कंटेनर के, तो इट मीन्स ये हमें कंपाइलर हमारा टाइपस्क्रिप्ट का ये फ़ायदा होता है कि रिज़ल्ट आने से पहले ही वो हमें बता देता है कि भाई आपके काम में एरर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया। सो ये मेरा एरर आ क्यों रहा है, अब मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, यही चीज़ मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बताना चाह रही हूँ वार, लेट और कॉन्स का, सब मैं आपको बताती हूँ। अब आप बस फोकस रखें अपने जो है स्क्रीन पर फोकस रखें। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पर मेरा अपना आ गया है एरर, तो ये एरर आया क्यों, तो देखें हमारे पास लाइट में ये ऑप्शन होता है कि हम लाइट में डिक्लेयर तो कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। देखें जैसे ही मैंने देखें हटाया तो देखें मेरा चला गया था, एरर चला गया था ना, लेकिन मैं आपको टर्मिनल में भी करके दिखा देती हूँ। टर्मिनल में भी हमें बताएगा कि आपका एरर आ गया है, तो देखें ये मेरा एरर आएगा। आप ये देखें ये मेरा आ गया एरर। तो क्यों आया एरर, क्योंकि लेट में हम जो हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो आपको पता है रीडिक्लेयर किससे कहते हैं, अपडेट किससे कहते हैं, डिक्लेयर किससे कहते हैं, आपको ये सब मैं पहले वार में बता चुकी हूँ। ठीक है, सो ये देखिए मैंने जैसे ही रीडिक्लेयर वाला हटाया तो मेरा एरर जो कंटेनर के नीचे नहीं आ रहा था कर्ली ब्रैकेट, वो मेरा हट गया खुद ब खुद। ठीक है, तो ये है कुछ रूल लेट का, और डिफरेंस बिटवीन भी अब आपको समझ आ रहा होगा वार और जो है लेट का कि इनमें फ़र्क क्या है। हालांकि हम वार में रीडिक्लेयर भी कर सकते थे लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। सो ये है कुछ फ़र्क। ठीक है, सो अब आते हैं हम अपने कॉन्स में। ठीक है, तो कॉन्स का देखें अब इसमें भी एरर आ रहा है। ठीक है, सो इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मैं बताती चलूँ कि अब जो हम अपडेट करते हैं ना, अगर मैं अपडेट के बाद लेट में, ठीक है, लेट में जब हम अपडेट करते हैं कोई भी वैल्यू वेरिएबल में, तो वो जब हम कंसोल लगाएंगे तो वो हमारा टर्मिनल में आ जाती है, लेकिन रीडिक्लेयर की वजह से वो एरर हमें देगा, मतलब कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा टर्मिनल में।
सही है। सो अब कॉन्स में आ जाते हैं, तो कॉन्स में इससे भी ज़्यादा बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि बस आप डिक्लेयर करो और कंसोल लगाओ और अपना आंसर लो और जाओ, ये वाला सीन है, ठीक है। सो यानी कि देखिए मेरा जितना वर्क मेरा लिखा है उसमें अपडेट और रीडिक्लेयर वाला जो है वो मेरा इसमें एरर आ गया है। तो देखें मैं हटाऊंगी और मेरा एरर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आ रहे, देखें वो चले गए। तो कॉन्स में बस यही चीज़ होती है, मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि इसमें सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ हटाओगे, रीडिक्लेयर हटाया तो तब भी देखें वो एरर नहीं गया, आपको दोनों चीज़ें हटानी पड़ेंगी अपडेट। तो सिर्फ बस इतना जहन में आ जाएगा, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए दिखाने के लिए कि कैसे ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अपडेट और डिक्लेयर करके दिखाया, तो देखें उसने एरर दिया। बाकी अब देखिए मैंने हटा दिया तो मेरे पास अब किसी किस्म का एरर नहीं आ रहा, मेरा आंसर भी कॉल हो गया। तो ये था तीनों का फ़र्क, ठीक है। और बस ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कंपाइलर हमारा जो है वो लाइन बाय लाइन ही कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है रिज़ल्ट, ठीक है। जहाँ पर भी कंसोल होगा उसके ऊपर वाला डेटा ही हमेशा जो है आपका टर्मिनल में रन होगा, ठीक है, वही रिज़ल्ट आता है। बाकी अब आते हैं केस सेंसिटिव में। उसके बाद केस सेंसिटिव क्या है? केस सेंसिटिव जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक कैमल केस, स्नेक केस और थर्ड है पास्कल केस, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखना भी सीख लेते हैं इनको कि इस केस के अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल का नेम कैसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करें मैं लिखना चाह रही हूँ अपने वेरिएबल का नेम फुल नेम, मतलब फुल नेम में रख रही हूँ, आप कुछ भी रख लिया। तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हैं हम वेरिएबल नेम। तो फ़र्ज़ करें मैंने अपना किसी भी वेरिएबल का जो नेम है वो लिया है फुल नेम, ठीक है। तो कैमल केस में हम जो है फुल को जो मैंने लिखा है सब कुछ स्मॉल में, और उसके बाद जो दूसरा हमने वर्ड लिखा है नेम, तो उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड हमने कैपिटल बनाना होता है। यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है यानी फुल वो उसमें सब स्मॉल, और सेकंड वर्ड यानी कि नेम उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल हमने बनाना होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है कैमल केस। उसके बाद स्नेक केस में पता है सब कुछ स्मॉल होता है, बस बीच में 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा देते हैं, तो ये स्नेक केस में आ जाता है। उसके बाद पास्कल केस में जो है आपको आउटपुट पे सब दिख रहा होगा, तो आप लोग भी अपने पास नोट डाउन कर लें, जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। तो पास्कल केस में जो है वो दोनों वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, यानी कि फुल का F कैपिटल है और नेम का N कैपिटल है, ठीक है। तो ये केसेस हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग अपने वेरिएबल के नेम रखा करें। जब भी अगर आप लोग ऐसे नहीं रखेंगे तो आप लोग के जब भी जो एरर्स आ जाते हैं ना वो इसलिए आते हैं। तो इन केसेस को माइंड में रखते हुए ही अपने वेरिएबल के नेम दिया करें, ठीक है। और बाकी जो है तीनों का भी समझ में आ गया होगा, लेट वार कॉन्स्ट का आपको, कि वार में हम डिक्लेयर रीडिक्लेयर और अपडेट सब कर सकते हैं। लेट में हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर के साथ अपडेट कर सकते हैं, और कॉन्स में सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें और बाकी केसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। बाकी अगर नहीं समझ में आई तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।